सुजानगढ़ नामक एक छोटे से गांव में श्यामू नाम का एक मछुआरा अपनी पत्नी भावना, बूढ़ी माँ और 2 बच्चों, बेटे गोलू और बेटी ककू के साथ रहता था। श्यामू मछलियाँ पकड़कर बाजार में बेचता था और बड़ी मुश्किल से अपने घर का खर्च चलाता था। गर्मियों के मौसम में तालाब में मछलियाँ बहुत कम हो गई थी। एक दिन थकाहारा श्यामू घर लौटा और उदास होकर बोला, भावना, आज भी बहुत कम मछलियाँ मिली। जो पैसे मिले उनसे बस थोड़ा आटा, धनिया और मिर्ची ही ला पाया हूँ। इन्हीं से रोटी और चटनी बना लो। यह सुनकर बूढ़ी माँ बोली, बेटा परेशान मत हो, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा, तू बस मेहनत करता रह। श्यामू बोला, माँ अब तो उम्मीद ही नहीं बची, पता नहीं आगे क्या होगा। माँ ने प्यार से कहा, निराश मत हो बेटा, भगवान सबका भला करते हैं। भावना बोली, माँ जी ठीक कहती हैं, अच्छे बुरे दिन तो आते जाते रहते हैं। अगले दिन श्यामू सुबह जल्दी मछली पकड़ने गया। वहाँ पहले से कई मछुआरे मौजूद थे। तभी उसका साथी किशन आया और बोला, श्यामू भाई, मछलियाँ अब तालाब में कम रह गई हैं। शायद हमें कोई और काम ढूंढना पड़ेगा। श्यामू ने सिर हिलाया, सही कह रहे हो, लेकिन पास में और कोई तालाब भी तो नहीं है। दिन बीतते गए, हालात और खराब होते गए। घर में बस दाल चावल से काम चल रहा था। बेटी ककू ने मासूमियत से कहा, पिताजी, हमें अच्छा खाना खाए हुए कितने दिन हो गए हैं। माँ ने टोका, ककू ज्यादा मत बोलो, पढ़ाई करो और खाना खा लो। श्यामू को माँ और पत्नी के शब्दों से कुछ हिम्मत मिली, पर गरीबी बढ़ती गई। एक दिन माँ बीमार पड़ गई। भावना ने पड़ोसन शीला से 500 रुपए उधार लेकर इलाज करवाया, लेकिन कुछ दिनों बाद माँ का देहांत हो गया। श्यामू को बहुत दुख हुआ। उसने माँ का कमरा बंद करवा दिया क्योंकि उसे रोज उनकी याद सताती थी। एक दिन श्यामू बोला, भावना, अब मछलियों का काम छोड़ देना चाहिए, कोई और काम ढूंढता हूँ। वह बहुत जगह गया लेकिन काम नहीं मिला। थकाहारा लौटा और बोला, मुझे समझ नहीं आता अब क्या करूं। भावना ने मुस्कुराते हुए कहा, अजी, मायके में मैं बहुत अच्छे समोसे बनाया करती थी। अगर आप कहें तो मैं बनाऊं और आप ठेले पर बेचिए। हमारे गांव में कोई समोसे की दुकान नहीं है, जरूर चल जाएगी। श्यामू ने कहा, ठीक है, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? दुकान कैसे लगाएंगे? भावना थोड़ी देर सोचकर बोली, जब मैं दुल्हन बनकर आई थी तब माँ जी ने मुझे अपना मंगलसूत्र दिया था, वही हम बेच देते हैं और उससे दुकान शुरू करते हैं। श्यामू बोला, नहीं भावना, वो माँ की आखिरी निशानी है। भावना बोली, माँ का आशीर्वाद इसी में है, शायद इसी से हमारी किस्मत बदल जाए। भावना ने जिद की और मंगलसूत्र बेच दिया। श्यामू ने उससे तेल, मसाले, आलू और ठेला खरीदा। भावना ने समोसे बनाए और श्यामू ठेले पर बेचने लगा। गर्मा गर्म समोसे ले लो, एक बार खाकर देखो। शुरू में बहुत कम ग्राहक आए, लेकिन भावना ने हिम्मत नहीं हारी। भगवान ने चाहा तो सब ठीक होगा। एक रात श्यामू माँ की कोठरी में सो गया। उसे सपना आया। माँ बोली, श्यामू बेटा, निराश मत हो, मेरी आत्मा इसी कोठरी में रहती है। तुम अपने समोसे का सारा सामान यहाँ रख दो, सब ठीक हो जाएगा। सुबह उसने सपना भावना को बताया। उन्होंने आलू की बोरियां और सारा सामान माँ की कोठरी में रख दिया। अगले दिन चमत्कार हुआ। श्यामू के समोसे इतने बिके कि शाम तक ठेला खाली हो गया।
अब रोज उसकी दुकान पर भीड़ लगने लगी। धीरे धीरे उसने एक रेस्टोरेंट खोल लिया जहां समोसे, जलेबी, दही और पकवान बिकने लगे। श्यामू का नाम पूरे गांव में मशहूर हो गया। पर उसका पुराना साथी किशन ईर्ष्या से जलने लगा। एक रात उसने सोचा, श्यामू की सफलता का राज उसकी माँ की कोठरी है। अगर वही न रहेगी तो इसका भाग्य भी खत्म हो जाएगा। और उसने चोरी छिपे जाकर कोठरी में आग लगा दी। आग तेजी से फैली, घर जलने लगा। गांव वाले दौड़े आए। मुखिया जी ने श्यामू को अपने घर बुला लिया। अगले दिन पंचायत बुलाई गई। गांव की वीणा मौसी ने गवाही दी, मैंने देखा था, किशन ही आग लगाकर भागा था। किशन शर्मिंदा हो गया और बोला, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मेरे भी छोटे बच्चे हैं। मुखिया बोले, इसे पुलिस को सौंप दो। लेकिन श्यामू ने कहा, नहीं मुखिया जी, मैं इसे माफ करता हूँ। गलती इंसान से ही होती है, घर मैं फिर से बना लूंगा। गांव वाले श्यामू की दयालुता देखकर भावुक हो गए। बाद में श्यामू ने अपने घर को फिर से बनाया और किशन को अपने रेस्टोरेंट में काम पर रख लिया। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती लौट आई। श्यामू की दुकान और भी चल पड़ी। कहानी का संदेश, मोरल, सच्ची सफलता वही है जिसमें क्षमा और दया हो। जब हम दूसरों को माफ करते हैं तो भगवान हमारा साथ देते हैं।